आप सरल माने या कठिन, उसी के बल पर ईश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य बहुत चतुर है। भगवान मनुष्य की चतुराई को अच्छी प्रकार समझते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का कोई भी ऐसा वचन नहीं है जिसके आधार पर सिद्ध हो सके कि मैं आगे बढ़कर यह करता हूँ। भगवान ने कहीं नहीं कहा गीता में भक्त के लिए आगे बढ़कर मैं ऐसा करता हूँ। भक्त जब ऐसा करते हैं तब मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा ही गीता में भगवान ने कहा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां। इतनी पहल भक्तों के द्वारा हो तब भगवान ने कहा योगक्षेमं वहाम्यहम्। अगर इतनी पहल भक्त नहीं करते तो भगवान फिर योगक्षेम का वहन नहीं करते, उसके जीवन के उसके प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। प्रारब्ध के द्वार से भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, साक्षात नहीं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां। अनन्य चिंतन करते हुए जो मेरी अच्छी प्रकार उपासना करते हैं, मुझ में ही जिनका चित्त रमा रहता है, ऐसे भक्तों के योगक्षेम वहन में करता हूँ। भक्त को कहा कि इतनी पहल तुम्हारी ओर से हो तब मैं योगक्षेम का वहन करूँगा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। भक्तों को इतनी पहल करनी चाहिए तब भगवान ने कहा मैं भवसागर से पार करता हूँ। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अर्थ और काम के लिए सिरतोड़ परिश्रम मनुष्य करता है, पूरे जीवन की बाजी लगा देता है, लेकिन जब भगवत प्राप्ति की चर्चा होती है तो समझता है कि सरलता पूर्वक स्वमता पूर्वक भगवान मिल जाए। इसीलिए भगवान ने शर्त लगाई, इतनी अंग्रेजी वाले कह सकते कंडीशन फुलफिल करो, इतनी पहल तुम्हारी ओर से हो। भगवान ने कहा तब मैं यह पहल करता हूँ। मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च किरागे तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। फिर भगवान ने कहा निवसिष्यसि मय्येव ऊर्ध्वं न संशयः। लेकिन भागवत में एक वचन है जिसके बल पर भगवान की पहल क्या है और जीवों को पहल क्या करना चाहिए। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न करे आत्महा। इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। कबहू करुणा नर देहि। अंत में कहा जो न तरी भवसागर नर समाज अस्पाय शोकित निंदक मंदमति आत्म हानि गति जाए। भागवत में भगवान अपनी ओर से क्या पहल कर चुके हैं यह बताया गया, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य शरीर सुदुर्लभ है, पूर्ण और भगवान के अनुग्रह से वह सुलभ हो गया। भगवान की पहली कृपा तो हो ही गई कि मनुष्य शरीर में हम हैं। उसके बाद गुरुदेव की प्राप्ति हो गई।
यह भगवान की दूसरी पहल है, अपनी ओर से भगवान का अनुग्रह है। देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, यह जो शरीर है प्लवम सुकल्पम, भवसागर से तरने के लिए सुदृढ़ जलयान नौका के समान है। कर्णधार के रूप में गुरु को भी भगवान ने सुलभ करा दिया। इतना होने पर भी भगवत प्राप्ति के लिए, मेरी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न नहीं करता, भगवान ने कहा सा आत्महा, आत्महत्यारा है। भगवान ने जो पहल की है अपनी ओर से, मनुष्य शरीर प्रदान किया, फिर सत्संग भी सुलभ करा दिया, महापुरुष तक पहुंचा दिया, भगवान की इस कृपा का अनुशीलन करके फिर भगवान के प्रति देहेंद्री प्राणांतःकरण सहित स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण सुगम है या दुर्गम? सबसे अधिक दुर्गम है और सबसे अधिक सुगम है। दुर्गम इसलिए है कि जीव भरसक प्रयास करता है कि उसके अहंकार को ठेस न लगे इसलिए सबसे कठिन है समर्पण। अहम का समर्पण जब तक भगवान के प्रति नहीं होगा, तब तक ममतास्पद अहमतास्पद दोनों का समर्पण भगवान के प्रति हो तो भवसागर से तरने का सुगम मानक बन जाता है। समर्पण सुगम भी है, दुर्गम भी है। इसीलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान के प्रति समर्पण इसलिए दुर्गम है क्योंकि जीव अहम को पकड़े रहता है, अहमतास्पद ममतास्पद में मन को रमाए रखता है। अतः समर्पण ही सबसे सुगम और दुर्गम मार्ग भी है। फिर भी सत्संग सबसे उत्तम और सुगम साधन है, फिर स्वाध्याय है, फिर शरणागति है, भगवान नाम का जप, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान की लीला का चिंतन, हृदय को भगवत धाम बनावें और भगवान के जो धाम हैं समय समय पर वहाँ जाएं। कम से कम 1.25 घंटे 75 मिनट नित्य नियम पूर्वक भगवान का स्मरण करें। वो भी यह मिल जाए इस भावना से नहीं, आपके प्रति मैं सर्वतो भावेन समर्पित हूँ, मेरे जीवन में ऐसा बल और वेग भर दीजिए कि मेरा संपूर्ण जीवन आपके प्रति समर्पित हो जाए। साथ ही साथ सबके हित की भावना से भजन करे तो व्यक्ति के हित का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए सत्संग है, स्वाध्याय है, भगवान का चिंतन है, यह सब सुगम मार्ग भी है, दुर्गम मार्ग भी है।